हेलो गाइस, आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन आर्टिकल। इसके बाद 2 वीडियो जो हैं आपको और मिलेंगी। सो एज यू नो देयर आर 3 आर्टिकल इन इंग्लिश, ए एन द। अंग्रेजी भाषा में 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन द, ठीक है। सो दीज आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते। सो ये हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल। फिर डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। डेफिनिट आर्टिकल में जो है द आता है और डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है कि इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करता है, ठीक है। सो आज हम इस वीडियो में इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे, ठीक है। सो आज हम क्या करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में गाइस क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन आता है। और ए का यूज़ कहाँ किया जाता है? ए को हम यूज़ करते हैं बिफोर अ सिंगुलर नंबर। अब सबसे पहले हमें सिंगुलर नंबर का पता होना चाहिए। सो सिंगुलर नंबर में क्या है? सिंगुलर नंबर क्या होते हैं? ओनली वन थिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेन। फॉर एग्जाम्पल पेन जो है वो सिंगुलर नंबर है, ठीक है। अब प्लूरल नंबर क्या होते हैं? प्लूरल नंबर होते हैं गाइस मोर देन वन। अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही हो तो वो होते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है। सो प्लूरल नंबर में जैसे हमने पेन लिया था तो पेन के साथ अगर हम एस लगा देंगे तो पेन्स हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये हो गया सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर से पहले क्या यूज़ करते हैं? हम ए का यूज़ करते हैं। सो सिंगुलर नंबर के साथ जो सिंगुलर नंबर किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट से। और साथ में बावल से स्टार्ट हो, लेकिन वो बावल जो किसकी साउंड देते हों? कॉन्सोनेंट की साउंड देते हों। अब हमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट और बावल के बारे में पता होना चाहिए। सो इंग्लिश लेटर में क्या होता है? इंग्लिश लेटर में 20 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट जो हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट जो हैं वो 26 लेटर हैं, तो कॉन्सोनेंट 21 हो गए और 5 क्या हो गए? बावल हो गए। अब बावल कौन कौन से हैं? बावल में आता है ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या हैं? बावल्स हैं। अब बावल्स जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड, यूजफुल, बन, ठीक है। इसमें क्या है? यू जो है बावल है, साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की। इसमें भी यू जो है, यूनिवर्सिटी में यू जो है बावल है, साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की। इसमें ओ जो है बावल है, साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की। कैसे कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है? वन। वन ओ है तो वन, व की साउंड आ रही है। यू है, य की साउंड आ रही है। एक बात याद रखना गाइस, क्या होता है कि क से ग तक की जो साउंड दें, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट क से ग तक की साउंड दें उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। और जो बावल अ से अ, जहाँ अ से अ की साउंड आए वहाँ हम एन का यूज़ करते हैं, मीन्स कि एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है आपको? फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, अ बिग, अ कैट, अ गर्ल, अ हॉर्स, अ हाउस, अ मंथ, अ एयर, अ पेंसिल। ये सभी कॉन्सोनेंट हैं, सॉरी ये सभी सिंगुलर नंबर हैं और इनसे पहले क्या यूज़ हो रहा है? ए यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूरोपियन, यूजफुल थिंग, ठीक है। यहाँ पे यू है, यूनिट का यू जो है यहाँ पे बावल है, साउंड किसकी दे रहा है? य की, ठीक है। यहाँ यूनिवर्सिटी में यू है, बावल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? य की, यूनिवर्सिटी। यूरोपियन में आप सबको पता है कि ई जो है वो साइलेंट होता है और यू जो बावल है लेकिन साउंड य की दे रहा है। यूजफुल में यू जो है बावल है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? य की, यूजफुल, ठीक है। और ये इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? एंड का यूज़ ना करते हुए हमने किसका यूज़ किया? किसका यूज़ किया गाइस? ए का।
नेक्स्ट है वन आइड पर्सन अ वन वे टिकट। सो वन के बारे में हमने पहले भी कर लिया है कि वन जो है इसमें ओ गाइस, अगर आप कहें कि ओ तो वन में ओ जो है ये बावल है तो फिर हमें इसके साथ एन का यूज़ करना चाहिए। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। साउंड हमें देखनी होती है कि साउंड किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, क से ग तक की साउंड दे रहा है, या अ से अ तक की साउंड दे रहा है। ठीक है, तो इसमें वन की साउंड आ रही है, ऐसे बोलते हैं हम वन, व की साउंड आती है, ना कि आ ई ऊ ए इसकी साउंड आ रही है। ठीक है, सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो एन का अब हम पढ़ेंगे कि एन को कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, सो एन का गाइस, एन में क्या होता है कि एन को हम यूज़ करते हैं बिफोर लेटर्स विद द वॉवल साउंड, यूज्ड बिफोर लेटर्स विद द वॉवल साउंड। वो लेटर्स जो किसकी साउंड देते हैं, वॉवल की साउंड देते हैं। ठीक है, अब वॉवल की साउंड क्या होती है, अ से अ तक की जो साउंड होती है ये वॉवल साउंड होती है। ठीक है, जैसे आ गया, ओ हो, ई हो, ऊ हो, ए हो, ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में है, जैसे एन एग हो गया, an eagle, an apple, an ink pot, an orange, an island, an uncle, an umbrella, an army, an arm, an Indian, an elephant, an idiot, an owl, an emergency, etc. अब यहाँ से अम्ब्रेला को अगर हम उठा लें, अम्ब्रेला में यू क्या है, बावल है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो हमें एन लगाना चाहिए क्योंकि ये बावल है, तो हमने बचपन से पढ़ा है कि यहाँ बावल हो तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। नहीं, साउंड ही देखनी होती है। यू है, यहाँ यूनिवर्सिटी था तो वहाँ पे यू य की साउंड दे रहा था, यहाँ पे अम्ब्रेला है तो अ की साउंड आ रही है, अ की, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एन जो है सिंगुलर नंबर से पहले भी यूज़ होता है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट, वो सिंगुलर नंबर जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, विद गिव्स द साउंड ऑफ बावल, लेकिन साउंड किसकी दे, बावल की साउंड दे। ठीक है, अब कौन से कॉन्सोनेंट हैं ऐसे, ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट हैं जो बावल की साउंड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया एम, एम जो है कॉन्सोनेंट है, साउंड किसकी दे रहा है, बावल की, ए की साउंड दे रहा है एम। ठीक है, नेक्स्ट है एस, एस भी जो है कॉन्सोनेंट है, साउंड किसकी दे रहा है, बावल की साउंड दे रहा है, ए की साउंड दे रहा है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, जैसे एन ओवर, ओवर में क्या होता है कि इसमें एच साइलेंट होता है, ओ जो है ये बावल है और साउंड भी बावल की ही, साउंड भी जो है बावल की दे रहा है। एन ऑनेस्ट में इसमें भी एच साइलेंट होता है। अक्सर जो है बच्चे इसी यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो एच को देख के यहाँ पे ए लगा देते हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता, एच साइलेंट होता है। एन हायर, एन एम एल ए, एम हमने पढ़ लिया कि एम जो है कॉन्सोनेंट है पर साउंड किसकी दे रहा है, बावल की। एम पी भी इसी तरह, एस पी का भी वैसे ही, एम ए में भी एन यूज़ करते हैं पहले, एस एच ओ में भी हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब कुछ एम सी क्यू हैं वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ आई हैव डैश पेन, यहाँ पे पेन जो है सिंगुलर नंबर है। ठीक है गाइस, पेन क्या है, सिंगुलर नंबर, और साथ में फर्स्ट लेटर जो है इसका कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। सो हमने क्या पढ़ा ऊपर कि जो कॉन्सोनेंट सिंगुलर नंबर हो और साथ में जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, ए। ठीक है, फर्स्ट वन इज आंसर। सो नेक्स्ट है हर फादर इज़ ऑनेस्ट मैन, हर फादर इज़ ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे ऑनेस्ट है तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि एच जो है साइलेंट है, ओ जो है बावल है, और अ की साउंड दे रहा है ऑनेस्ट, आ की साउंड दे रहा है ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट है ही इज़ एम ए इन इंग्लिश, ही इज़ एम ए इन इंग्लिश, तो यहाँ पे एम का यूज़ हो रहा है। आप देखोगे, आप सोचोगे कि ये तो कॉन्सोनेंट है एम, तो यहाँ फिर कैसे हम इस, यहाँ तो एन का यूज़ होगा, सॉरी यहाँ पे ए का यूज़ होगा, तो ऐसा नहीं, हमने ऊपर पढ़ा है कि साउंड देखनी होती है हमें, तो एम है तो एम बेशक कॉन्सोनेंट है पर एम जो है साउंड किसकी दे रहा है, बावल की साउंड दे रहा है। हमने पढ़ा था कि अ से अह तक के स्वर के, अगर स्वर की साउंड आती है तो हम वहाँ पे
एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्या था, ही इज़ एन MA इन इंग्लिश। नेक्स्ट है आई हैव डैश एप्पल। सो यहाँ पे एप्पल सिंगुलर भी है और साथ में ए से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर इसका जो है ए है, ए जो है वावल है, एप्पल साउंड भी ये वावल की दे रहा है और यहाँ पे भी क्या आएगा, आई हैव एन एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव एन आउल। सो आउल जो है ये भी वावल से स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ भी आएगा एन, ठीक है। द आयरन इज़ यूजफुल थिंग, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था यूजफुल में क्या होता है, यू जो कॉन्सोनेंट है पर ये य की साउंड देता है ना कि बावल की साउंड दे रहा है, तो इससे है ये बावल है लेकिन साउंड नहीं दे रहा है बावल की, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ना कि किसका यूज़ करेंगे, ए का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए हम फिल करेंगे, ठीक है। सो इसलिए द आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल। आई होप कि आपको आर्टिकल जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।